नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो भारत के लाखों छोटे और मध्यम व्यवसायों यानी एमएसएमईज की धड़कन है। बिल्कुल। 2026 का केंद्रीय बजट आ चुका है और हेडलाइन से अगर हम थोड़ा परे जाकर देखें तो इसमें एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। हाँ, एक नैरेटिव शिफ्ट है। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ कारोबार को चलाते रहने की नहीं है बल्कि उसे बड़ा बनाने की है। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन है बजट की उन 3 सबसे बड़ी घोषणाओं को समझना जो एमएसएमईज के फाइनेंस और कामकाज को शायद हमेशा के लिए बदल सकती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है। आप सोचिए, पिछले कई सालों से एमएसएमई पैकेज का मतलब क्या होता था? सस्ता लोन, सब्सिडी, यही सब। एग्जैक्टली कि आप मुश्किल में हैं, ये लीजिए फर्स्ट एड। सरकार एक डॉक्टर की तरह थी। पहली बार सरकार एक जिम ट्रेनर या एक इन्वेस्टर की तरह बात कर रही है। ये अच्छी एनालॉजी है। वो कह रही है आप में दम है, हम आप पे दाव लगाते हैं, पार्टनर बनते हैं ताकि आप वर्ल्ड चैंपियन बन सकें। ये जो सर्वाइवल से ग्रोथ का शिफ्ट है, ये जमीन आसमान का फर्क है। चलिए तो फिर इसी जिम ट्रेनर वाले माइंडसेट से शुरू करते हैं। सबसे पहली जरूरत होती है मजबूत नींव की, और बिजनेस के लिए वो नींव है कैश फ्लो। हमेशा से। और हर छोटे कारोबारी की रातों की नींद उड़ाने वाली एक ही समस्या है, पेमेंट में देरी। वो 30 दिन का इनवॉइस जो 90 दिन 120 दिन तक खिंच जाता है और तब तक सब कुछ रुक जाता है। हाँ, तो इस बजट ने इस समस्या के लिए सुना है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को एक तरह से सुपर पावर दे दिया। हाँ, सुपर पावर शब्द यहाँ बिल्कुल सही है। देखिए, ट्रेड्स यानी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम कोई नई चीज नहीं है, ये सालों से है। राइट। लेकिन अब तक इसका इस्तेमाल एक अच्छा सुझाव जैसा था, एक ऑप्शन था। इस बजट का सबसे बड़ा और मैं कहूंगी साहसी कदम यह है कि अब सभी बड़ी सरकारी कंपनियों के लिए जैसे भेल, ओएनजीसी, सेल, इनके लिए एमएसएमई से की गई खरीदारी का भुगतान ट्रेड्स के जरिए करना अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर दिया गया है। ओके, मैंडेटरी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये असल में काम करेगा? मेरा मतलब है बड़ी कंपनियां कोई ना कोई लूप होल तो नहीं निकाल लेंगी? ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है। हर एमएसएमई मालिक यही पूछेगा। हाँ। देखिए, शुरुआत में दिक्कतें आएंगी, लेकिन यहाँ 2 चीजें समझनी होंगी। पहला, जब कोई चीज मैंडेटरी होती है तो उसके नॉन कंप्लायंस पर पेनल्टीज होती हैं। और दूसरा, जो ज्यादा जरूरी है, इससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आती है। मतलब एक बड़ी सरकारी कंपनी जब एक छोटे सप्लायर से सामान खरीदती है तो उसे वो इनवॉइस ट्रेड्स पर अपलोड करना ही होगा। और जैसी वो अपलोड हुआ, वो वेरीफाई हो गया। अब वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वो एक डिजिटली वेरीफाइड एसेट है। तो एक पक्के वादे जैसा हो गया। बिल्कुल। अब वो एमएसएमई मालिक उस बिल को लेकर किसी भी बैंक के पास जा सकता है और मतलब 24 से 48 घंटे में ही पैसा अपने अकाउंट में ले सकता है। अच्छा। हाँ, वो भी बहुत कम डिस्काउंट रेट पर, क्योंकि बैंक को भी पता है कि पैसा एक बड़ी सरकारी कंपनी से आना है तो रिस्क लगभग 0 है। जो पेमेंट साइकिल 90 दिन का था वो अब 2-3 दिन का रह जाएगा। ये तो वाकई बिजनेस चलाने का तरीका ही बदल सकता है। बिल्कुल। और इसी नींव को मजबूत करने के लिए एक और चीज है, भुगतानों के लिए नई क्रेडिट गारंटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब वो जो वेरीफाइड इनवॉइस है ना, वो अपने आप में एक हाई क्वालिटी कोलैटरल बन गया है। गारंटी? हाँ, गारंटी। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए लुधियाना में एक छोटी ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है। अब तक उसे वर्किंग कैपिटल लोन के लिए कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती थी। अब उसका वो टीआरडीएस पर वेरीफाइड इनवॉइस ही बैंक के लिए एक मजबूत गारंटी है। तो इसका तो दोहरा फायदा है, एमएसएमई को जल्दी पैसा भी मिल रहा है और आगे लोन लेने के लिए एक एसेट भी तैयार हो रहा है। एग्जैक्टली। ये एक क्लासिक जीत जीत की स्थिति है। एमएसएमई की लिक्विडिटी की समस्या हल, बैंकों का रिस्क कम, तो वो और सस्ते में लोन देंगे। ये पूरे इकोसिस्टम में भरोसे को इंजेक्ट करने जैसा है। ठीक है, तो नींव मजबूत हो गई, अब आती है बारी दीवारें खड़ी करने की, मतलब बिजनेस को स्केल करने की। और यहीं पर इस बजट का सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया आता है, 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड। ये लोन से अलग कैसे है? ये बिल्कुल अलग है और यहीं पर वो जिम ट्रेनर वाला माइंडसेट दिखता है। ये फंड कर्ज यानी डेट के बारे में नहीं, हिस्सेदारी यानी इक्विटी के बारे में है। इक्विटी? हाँ, सरकार कह रही है कि अगर आपके बिजनेस में दम है तो हम आपको सिर्फ पैसा उधार नहीं देंगे, हम आपके बिजनेस में हिस्सेदारी लेंगे। सरकार स्किन इन द गेम रखना चाहती है। वाओ, सरकार एक तरह से वेंचर कैपिटलिस्ट बन रही है। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। पर इसका मतलब क्या है? सरकार अब यूनिकॉर्न खोजेगी
आपका सवाल बिल्कुल निशाने पर है। हाँ, एक तरह से सरकार अब टैलेंट हंट कर रही है। ये फंड हर किसी के लिए नहीं है। अच्छा। ये उन चुनिंदा व्यवसायों के लिए है जिनमें चैंपियन बनने की क्षमता है। वो भविष्य के सेक्टर्स पर फोकस कर रहे हैं, जैसे एआई, ग्रीन एनर्जी, ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो ये उन कंपनियों के लिए है जो ग्लोबल स्टेज पर जाना चाहती हैं। बिल्कुल, सरकार अब साहूकार नहीं, हिस्सेदार बनना चाहती है। ये वाकई सोच में बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन हर कोई तो इक्विटी वाले रास्ते पर नहीं जाना चाहेगा। जो लोग पारंपरिक बैंक लोन से ही आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल है। सरकार ने उस रास्ते को भी और चौड़ा किया है। जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है, जिसके तहत बिना कोलैटरल के लोन मिलता है, हाँ। उसकी सीमा को दोगुना कर दिया गया है। पहले ये सीमा 5 करोड़ थी, अब इसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। 2 गुना? जी हाँ। इसका जमीन पर क्या असर पड़ेगा? कोई उदाहरण दे सकती हैं? इसका असर बहुत बड़ा है, खास तौर पर मैन्युफैक्चरर्स के लिए। मान लीजिए कंपनी है जो कोई खास मशीनरी बनाना चाहती है, उसके लिए उसे जर्मनी से 7 करोड़ के पार्ट्स चाहिए। पहले वो 5 करोड़ की लिमिट में फंस जाता था, चाहकर भी स्केल नहीं कर पाता था। अब 10 करोड़ की लिमिट के साथ उसके लिए वो दरवाजा खुल गया है। तो ये 2 गुनी ज्यादा राहत जैसा है। बिल्कुल, ये बड़े सपने देखने का हौसला देता है। तो फाउंडेशन हो गया, वॉल्स भी खड़ी हो गईं, लेकिन घर तब तक अधूरा है जब तक उसमें दुनिया से जुड़ने के लिए दरवाजे और खिड़कियां ना हो। सही बात है। और यहीं पर बजट का तीसरा हिस्सा आता है, एक्सपोर्ट्स और कंप्लायंस को आसान बनाना। इसमें पहली घोषणा एक्सपोर्ट करने वालों के लिए है। कुरियर के जरिए एक्सपोर्ट पर जो 10 लाख की सीमा थी, उसे हटा दिया गया है। ये सुनने में तो छोटा बदलाव लगता है। सुनने में छोटा लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा है, खास तौर पर ई कॉमर्स के दौर में। कैसे? सोचिए जयपुर की एक डिजाइनर के बारे में जो हाथ से बने लेदर बैग्स बनाती है। उसे न्यूयॉर्क से 2.5 लाख का एक अर्जेंट ऑर्डर मिला। ओके। पहले इस 10 लाख की सीमा के कारण उसे ये कंसाइनमेंट कई हिस्सों में भेजना पड़ता, या फिर उसे शिपिंग एजेंट, कस्टम्स क्लियरेंस, मतलब बहुत रेड टेप से गुजरना पड़ता। और शायद वो ऑर्डर हाथ से निकल भी जाता। बिल्कुल। अब ये सीमा हटने का मतलब है कि वो उस 25 लाख के कंसाइनमेंट को एक ही बार में बिना किसी झंझट के भेज सकती है। द वर्ल्ड इज नाउ हर मार्केट प्लेस। ये तो गेम चेंजर है छोटे शहरों के कारीगरों और डिजाइनरों के लिए। हाँ, अब भारत के ई कॉमर्स शेयर पूरी दुनिया के बाजार में खुलकर शिकार कर सकते हैं। ये कमाल का उदाहरण था। और अब आते हैं कॉर्पोरेट मित्र के कॉन्सेप्ट पर। मुझे ये आइडिया बड़ा दिलचस्प लगा। हम सब जानते हैं कि फाइलिंग, कंप्लायंस, जीएसटी, इन सब में एक उद्यमी का कितना समय और पैसा जाता है। बहुत ज्यादा। पर ये कॉर्पोरेट मित्र मौजूदा सीए या कंसल्टेंट से अलग कैसे होंगे? कहीं ये एक और सरकारी बाबूगिरी तो नहीं बन जाएगी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही डर सबके मन में आएगा, लेकिन नहीं। तो फिर ये सरकारी बाबू नहीं होंगे, ये सरकार द्वारा ऑथराइज्ड प्राइवेट प्रोफेशनल्स ही होंगे। फर्क ये है कि इनकी फीस रेगुलेटेड होगी और इनकी परफॉर्मेंस की एक सरकारी रेटिंग होगी। अच्छा, तो मतलब क्वालिटी और कीमत दोनों पर सरकार की नजर रहेगी। एग्जैक्टली। आज अगर आप इंदौर में एक स्टार्टअप खोलते हैं तो एक अच्छा कंसल्टेंट ढूंढना और उसकी फीस देना दोनों मुश्किल है। सही बात है। कॉर्पोरेट मित्र इस गैप को भरेंगे। आपको एक तय और वाजिब फीस पर विश्वसनीय सलाह मिलेगी। आप उन्हें अपने बिजनेस का सर्टिफाइड बेस्ट फ्रेंड समझ सकती हैं, जो कंप्लायंस का सारा सिरदर्द संभाल लेगा, ताकि उद्यमी अपने असली काम यानी बिजनेस बढ़ाने पर ध्यान दे सके। बिल्कुल। ये छोटे शहरों के लिए प्रोफेशनल सपोर्ट का एक इकोसिस्टम तैयार करेगा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो ऐसा लगता है कि 2026 के बजट के जरिए सरकार एमएसएमईज के लिए एक मजबूत घर बना रही है। ट्रेड से मजबूत नींव, इक्विटी फंड से ऊंची दीवारें और आसान एक्सपोर्ट और कॉर्पोरेट मित्र के जरिए दुनिया में खुलने वाले दरवाजे, खिड़कियां। सरकार ने एक तरह से एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट और रॉ मटेरियल दे दिया है। आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, ब्लूप्रिंट। सरकार ने एक फ्लोर यानी आधार बना दिया है, लेकिन सीलिंग यानी छत वो उद्यमियों को खुद बनानी होगी। सही है। ये सब औजार हैं। अब इन औजारों का इस्तेमाल करके एक मंजिला मकान बनाना है या बुर्ज खलीफा, ये उद्यमी के विजन पर निर्भर करेगा। ये एक अवसर भी है और एक जिम्मेदारी भी। गेंद अब उद्यमियों के पाले में है। बिल्कुल। और शायद यही वो विचार है जिसके साथ हमें आज की बातचीत खत्म करनी चाहिए। इस बजट के बाद सवाल ये नहीं है कि क्या एक छोटा व्यापार बड़ा बन सकता है, क्योंकि सरकार ने उसके लिए माहौल तो बना दिया है। मुझे लगता है अब असली सवाल ये है कि इन नए औजारों और समर्थन के साथ एक उद्यमी अपने व्यवसाय को कितना बड़ा बनाने की हिम्मत रखता है। शायद अब सीमा सिर्फ महत्वाकांक्षा की है। सोचने के लिए एक अच्छी बात है